नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया तक और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। भागलपुर में ठंड ने दस्तक दे दी है। अधिकतम व न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट हो रही है। अधिकतम तापमान पिछले हफ्ते तक 32 डिग्री सेल्सियस या इससे थोड़ा अधिक रहने के बाद अब 30 डिग्री के आसपास पहुंच गया है। सोमवार को यह 30.2 डिग्री सेल्सियस पर रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 24 घंटे में 18.4 डिग्री से घटकर 17.5 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। यह करीब एक हफ्ते से न्यूनतम तापमान का सबसे कम स्तर है। सुबह और शाम में कोहरा छाने लगा है। जैसे जैसे कोहरा बढ़ रहा है, जिले में तापमान में और कमी आई है। अधिकतम तापमान 24 घंटे में 0.6 डिग्री घटकर मंगलवार को 29.6 रहा, जबकि न्यूनतम तापमान में इस दौरान 0.3 डिग्री की कमी और यह 17.2 रहा। दूसरी तरफ शहर में वायु प्रदूषण में भी कमी आई है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की वेबसाइट पर मायागंज क्षेत्र का एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 260 रहा, जो एक दिन पहले सोमवार को 301 था। कचहरी का AQI 220 रहा, जो एक दिन पहले 262 था। लेकिन कोहरा अब घना होने लगा है और पहले की तुलना में जल्द छाने लगे हैं। मंगलवार की शाम लगभग 4:30 बजे मौजा हितपुर और आसपास के क्षेत्र में थोड़ा घना कोहरा छाया हुआ था। प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। हालात यह हो गए हैं कि भागलपुर का AQI 300 के पार पहुंच गया है। सोमवार को मायागंज अस्पताल के AQI 302 जबकि कचहरी चौक के पास AQI 260 था। क्यों हो जाते हैं वायु प्रदूषण खराब? वायु प्रदूषण खराब होने के वजह इंडस्ट्री से निकलने वाले धुआं, सड़कों पर चलने वाले वाहन से निकलने वाला धुआं ज्यादातर खतरनाक होता है। उससे कई बीमारियां भी होती हैं। वहीं मौसम का मिजाज बदलते ही इसका असर लोगों पर पड़ना शुरू हो जाता है। खासकर सर्दी के मौसम में एयर इंडेक्स पर इसका असर ज्यादा होता है, इसलिए वायु प्रदूषण खराब होते हैं, जिसकी वजह से गंभीर बीमारियां भी हो सकती हैं। चिकित्सकों ने बताया कि धूल भी इसका मुख्य कारण है। भागलपुर के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर अजय कुमार ने बताया कि पॉल्यूशन एक जानलेवा चीज है। हेल्थ पर कई तरीके से असर करता है। शॉर्ट टर्म में निमोनिया एवं कई बीमारियां हो सकती हैं। लॉन्ग टर्म से कैंसर तक हो सकता है। यह दुखद बात है कि भागलपुर में वायु प्रदूषण लेवल इतना ज्यादा है कि यहाँ इंडस्ट्री भी नाम मात्र है। हम लोगों को देखना होगा कि इसकी वजह क्या है। इस समय बच्चों को ज्यादा सतर्क रहना चाहिए। लोग जब घर से बाहर निकलते हैं तो उसे मास्क का प्रयोग करना चाहिए। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर सुनील कुमार ने बताया कि जिले में मंगलवार से 12 नवंबर के बीच अधिकतम तापमान सामान्य रह सकता है और न्यूनतम तापमान में हल्की कमी आ सकती है। सुबह में हल्की धुंध रहेगी। वहीं उन्होंने कहा कि मंगलवार को 260 रहा, जो एक दिन पहले सोमवार को 301 था। कचहरी चौक का AQI 220 रहा, जो एक दिन पहले 262 था। मंगलवार को AQI में कमी आई है। जानलेवा चीज़ है। हेल्थ पर कई तरह से असर करता है। शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में ब्रोंकाइटिस, निमोनिया वगैरह हो सकता है, सांस फूल सकता है। लॉन्ग टर्म में कैंसर तक हो सकता है। ये बहुत दुखद बात है कि भागलपुर का पॉल्यूशन लेवल इतना ज़्यादा है, जबकि यहाँ इंडस्ट्री भी नाम मात्र का है। ऐसे में हम लोगों को देखना होगा कि इसके क्या कारण हो सकते हैं। एक तो जाम की समस्या भी है कि जाम की जब समस्या होती है तो ज़्यादा देर तक शहर में गाड़ी खड़ी रहती है और वो धुआं छोड़ते रहता है, तो उसके वजह से होता है। दूसरा, जनरेटर वगैरह भी कई जगह चल रहा होगा, तो उसको भी देखना पड़ेगा किस तरह का उसमें व्यवस्था है पॉल्यूशन कम करने का। तीसरी बात जो है वो है कि जो पॉल्यूशन चेक करने के लिए जो व्यवस्था बनी है, पॉल्यूशन का सर्टिफिकेट नियम है कि आप दीजिए, तो वो सिर्फ सर्टिफिकेट लिया जा रहा है कि उसका चेक भी होता है कि फॉल्स रूप से पैसा दिए, सर्टिफिकेट लिए। ये हो रहा है कि उसको ठीक भी किया जाता है। यदि पॉल्यूशन दे रहा है गाड़ी ज़्यादा, उसका मानक नहीं है, तो क्या उसकी सूचना पुलिस को दी जाती है या नहीं दी जाती है। तो इन सारे बातों को, प्लस इंडस्ट्री बहुत कम है, लेकिन फिर भी जो भी है उनको भी देखा जाना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग एयर जो क्वालिटीज़ है अभी उसमें कैसे सुधार ला सकता है? स्वास्थ्य विभाग का तो डायरेक्ट ये लिंक नहीं है। ये पॉल्यूशन डिपार्टमेंट एक अलग है और उनको ही ध्यान देना पड़ेगा। पॉल्यूशन जो जिस कंसर्न अधिकारी हैं या जो मंत्री हैं उनको देना पड़ेगा। स्वास्थ्य विभाग तो इससे जो कंसिक्वेंसेस है, इससे जो प्रभाव पड़ेगा उसको डील करेगा। तो स्वास्थ्य विभाग का डायरेक्ट कोई लिंक नहीं है। हाँ, लोगों को सचेत कर सकता है कि आप मास्क पहन के चलें, खास करके वैसे लोगों को जिसको सांस की प्रॉब्लम है वो मास्क पहन के चलें और थोड़ा सा मास्क भिगा के रखने से थोड़ा सा कम जाता है।
ऐसा चीज़ है कि हवा में घुला रहता है, इससे बचना बहुत ही मुश्किल है। तो इस तरह से यदि उसमें भी जैसे बच्चे जिसको बार बार सर्दी खांसी हो रहा है या कफ हो रहा है, तो वो थोड़ा सा अभी थोड़ा बाहर जाने से कतराएं, क्योंकि छोटे बच्चे में मास्क भी पहनना मुश्किल हो सकता है कि मास्क पहनने का सलाह नहीं दिया सकता। वायु प्रदूषण की जो स्थिति है, ऐसे में सांस वगैरह लेने में कोई खतरा? नहीं, खतरा तो बताया आपको कि शॉर्ट टर्म में निमोनिया हो सकता है, ब्रोंकाइटिस हो सकता है, और लॉन्ग टर्म में कैंसर तक हो सकता है। और भी कई तरह का चीज़ होता है जो सीधे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से प्रभावित करता है। धन्यवाद। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया तक। नमस्कार।